हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इस वीडियो के बाद आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब माइंड में जो रहता है ना कि हाँ एग्जाम में क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो भी डाउट्स हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या है, किस तरीके से होगा, सारा डाउट्स मैं आपका क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मैं एडमिट कार्ड के ऊपर आता हूँ। भाई पहली बात, अगर आपका अगर लॉग इन नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, आराम से वेट करो। साइड पे सब एक साथ टूट जाते हैं पोस्ट कार्ड के, लॉग इन हो जाएगा। फिर भी अगर रात के 12 बजे 1 बजे भी नहीं हो पाता है, एक बार आप पासवर्ड को फॉरगेट कर लो। फिर भी आपसे नहीं हो पाता, एक बार साइबर कैफे में जाके चेक करा लो। उससे भी नहीं होता तो उससे बोलना कि तू पासवर्ड को रिसेट कर दे। भाई वो कर देगा आपका पासवर्ड रिसेट, 5-10 लेगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, खाने पीने पर दे देना, आपका एग्जाम डेट सिटी चेक कर लेगा। रही बात एडमिट कार्ड की, तो भाई एडमिट कार्ड कब आएगा? जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 2 से 3 दिन पहले आ जाता है। ओके, मतलब लिखते हैं ना 48 to 72 आवर्स अगो, मतलब उससे पहले आपका बिफोर आपका एडमिट कार्ड आएगा। अभी एडमिट कार्ड किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कह रहे हैं ना, सर हमारे नाम के पहले ना मिस्टर लग गया है, तो क्या लगता है आप मिसेज हो? मिस्टर ही तो मिस्टर लगेगा, आप इकलौते नहीं हो, सबके नाम के पहले मिस्टर लगा है। इवन मैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म फिलअप मैंने किया तो मेरे नाम के पहले भी मिस्टर लगा। ये कंपलसरी था चूज करना वहां पे, तो ये सबका लगा है। तो ऐसा लगा तो हाय हाय मत करो, सबके नाम के पहले लगा। बट आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पे मिस्टर लिख के नहीं आएगा, जहां तक मैं जानता हूँ। वहां पे डायरेक्टली आपका नाम लिख के आएगा। ठीक है, क्योंकि जहां पे एग्जाम डेट और सिटी दिखा रहा है वहां पे कोई मिस्टर मिसेज करके नहीं लिखा होगा। ओके, ये चीज माइंड से निकालो। अब एग्जाम डेट क्या होगा? सेक्शन 1 सेक्शन 2 एक साथ होगा? हाँ, एक दिन ही होता है। किस तरीके से होगा मैं पूरी चीजों के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम में क्या क्या करना है आपको, ये चीजें ध्यान दो। सबसे पहले अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाओ सेक्शन 1 एंड 2 दोनों की। कहाँ से लगाना है मैं आपको, और एग्जाम वाली फीलिंग्स लेनी है ना कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 किस तरीके से होता है, तो आप जाओ A to Z स्टडी आपके ऊपर। हमारा जो मॉक टेस्ट है सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों का है, जिसकी प्राइस 120 रुपीज है। 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं टैक्सेस के तौर पे। ठीक है, तो मान लो 122 या फिर 123 रुपए लगेंगे आपके। तो A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करो, लॉग इन करो। ये वाला जो बैच होगा उसमें, ठीक है, कोर्स होगा, उसके अंदर ओपन करोगे तो लिखेगा आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड पे टच करना। आपके मैसेज में एक व्हाट्सएप पे या फिर आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा वहां पे एक एसएमएस आ जाएगा, पेमेंट का लिंक होगा, वहां से पेमेंट कर देना। ऐप पे आपका मॉक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो क्या फायदा होगा? पहले एग्जाम में क्या होता है, सेक्शन 1 होता है, और सेक्शन 1 जब कंप्लीट हो जाता है ना तब जाके सेक्शन 2 आपका स्टार्ट होता है। अब सेक्शन 1 की चीजों को सेक्शन 2 में हम नहीं देख पाते, और वैसे ही मैंने एप्लीकेशन पे बनवाया है। ठीक है, कि उसी तरीके से हमने कहा भी था डेवलपर को कि भाई बनाना है ऐसे जैसे सेक्शन 1 जो खत्म हो तब सेक्शन 2 स्टार्ट हो। ऐसा ना बच्चा ना कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 एक साथ खेल रहा है, सेक्शन 1 का भी क्वेश्चन देख रहा है, सेक्शन 2 का भी देख रहा है। ऐसे एग्जाम में नहीं होता। ठीक है, एकदम ओरिजिनल एग्जाम वाली फीलिंग्स हमने दी है इसके अंदर। अगर आपको लैपटॉप वगैरह पे भी चलाना है अगर इस ऐप को, तो आपसे नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना कि लैपटॉप पे कैसे यूज करेंगे। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके अंदर आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो जाओ A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करके करो। अब मैं एग्जाम के ऊपर जाऊंगा, बट एग्जाम से पहले मैं आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। देखो, सेक्शन 1 के अंदर क्या होता है, सेक्शन 2 के अंदर क्या होता है, अगर बहुतों को भी नहीं पता है तो वो मैं एक बार बताता हूँ। सेक्शन 1 का जो 60 नंबर का पेपर होता है, सेक्शन 2 का 50 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन 1 के अंदर क्या होगा, बेसिक मैथ लाइक जनरल मैथ 20 नंबर के पेपर होंगे, रीजनिंग 10 नंबर का होगा, साइंस 10 नंबर का होगा, जीके और करंट अफेयर मिला के 5 नंबर के होंगे, और क्या बच गया, इंग्लिश आपका जो होगा 15 नंबर का होगा। ओवरऑल आपके 60 नंबर हो गए। सेक्शन 2 में आपका फिजिक्स एंड मैथ जो होगा 25 नंबर का होगा। अब देखो एग्जाम में होगा क्या, कि जब आपका पहले सेक्शन 1 स्टार्ट होगा, जब आप कुर्सी पे बैठ जाओगे सेक्शन 1 स्टार्ट हो जाएगा, 60 नंबर के पेपर। एट द टाइम आपने अगर 60 क्वेश्चन बना लिए फिर भी आपको एग्जाम को सबमिट नहीं करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, अदरवाइज आपका सेक्शन 2 ओपन ही नहीं होगा अगर गलती से सबमिट कर दिए तो। आपको नहीं करना है, तमाशा देखना है। 60 क्वेश्चन आपने बना लिए, आप तमाशा देखो बैठ के। ठीक है, टुकुर टुकुर देख लेना। वैसे आपके पास टाइम बचेगा नहीं, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसके अंदर 20 मैथ है, 10 रीजनिंग है। आपका 50% कैलकुलेटिव पेपर होगा। ठीक है, 50% कैलकुलेशन वाले पेपर है। तो आप इतना भी आसानी से 60 क्वेश्चन 45 मिनट में ऐसा नहीं कि बना के टुकुर टुकुर देख रहे होगे, ऐसा नहीं होगा। और आंख सेकने के लिए वहां पे कुछ रहेगा नहीं, लड़के ही लड़के हैं। तो आप चुपचाप फोकस होके एग्जाम देना। ठीक है, सेक्शन 1 को। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो सेक्शन 1 होगी आपकी,
तो उसके बाद अपने आप ये जब टाइम ओवर होगा तो अपना सबमिट ले लेगा और आपको उसी टाइम कहा जाएगा 2 मिनट तक वेट करो आप। 2 मिनट भी नहीं लगता है, जस्ट कुछ सेकंड्स लगते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद आपके सिस्टम पे एक पॉपअप आएगा, ओके करोगे आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेलर खत्म हुआ, असली तमाशा स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 के अंदर क्या होगा, फिजिक्स और मैथ के 25-25 क्वेश्चन होंगे। आप इन 25-25 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन को एक साथ देख सकते हो। एक साथ इन द सेंस आप चाहो ना तो साइड में नंबरिंग लिखी होती है 1 से लेके 50 तक। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे, अगर स्टार्ट फिजिक्स से हुआ है तो एंड मैथ से होगा, मतलब 1 से 25 तक फिजिक्स होगा और 26 से एंड तक मैथ होगा। या फिर अगर स्टार्ट मैथ से हुआ है तो 1 से 25 तक मैथ होगा, उसके बाद नेक्स्ट 26 से 50 तक आपका क्या होगा, फिजिक्स होगा। ऐसा रहता है। आप जब सेक्शन 1 बना रहे होगे तो आपको सेक्शन 2 का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो ऐसा मत सोचना ना कि हम इसे कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं और बाद में इसके क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि सेक्शन 1 जब एक बार खत्म तो समझो खत्म। सेक्शन 2 जब स्टार्ट हो जाएगा तो सेक्शन 1 के मैथ नहीं दिखने वाले, या फिर कोई भी क्वेश्चन सेक्शन 1 का नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ वहां पे फिजिक्स और मैथ दिखेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप सेक्शन 2 के अंदर अगर आपने सिर्फ पढ़ी है, बढ़िया जब प्रैक्टिस नहीं कर रखे हो फिजिक्स एंड मैथ का, तो हमने एक जो है ना पीडीएफ बनाया है, नोट्स बनाई है, जिसमें इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, और एक पीडीएफ बनाई है जहां पे हमारे एक जो है कोलिग थे, हमारे साथ काम करते थे, आदित्य यादव। ठीक है, उन्होंने दिया था बना के, ये पूरी मेहनत करके मैथमेटिक्स 11th-12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका पूरा हैंड रिटेन नोट्स दिया था। ये नोट्स किसका, फॉर्मूला का, पूरा फॉर्मूला का मैथ का, ताकि लास्ट टाइम में कोई बच्चा, ये एनडीए इन्होंने कई बार क्रैक कर रखा, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, कभी स्क्रीन आउट होते थे। ठीक है, तो इनका रिटेन बहुत अच्छा था, तो इन्होंने हैंड रिटेन नोट्स दे रखा है। ठीक है, तो ये किस चीज का, फॉर्मूला का, ताकि लास्ट टाइम एग्जाम में कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है और उसको पूरा फॉर्मूला पढ़ना है तो पढ़ सकता है। तो ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो ये पीडीएफ पेड है, फिजिक्स और मैथ। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ की जो पीडीएफ है वो पूरी इंग्लिश में है। इनको आप बाय करते हो तो उसकी प्राइस 50 रुपीज है। इसके अंदर कुल कितने क्वेश्चंस होंगे गाइज, अराउंड 150 जो है आपके फिजिक्स के हैं और तकरीबन 50 के करीब मान लो, या फिर आप जहां तक मेरे को पता है कि 75 या 80 के आसपास मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर, और ये जो मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन है ये मोस्ट वीबीआई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है कि जहां से एग्जाम में या तो डायरेक्टली पूछे जाए क्वेश्चन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई भी सीरियसली वाली बोल रहा हूँ, बात मजाक वाली नहीं। और आज एंड में मैं आपको दूंगा ना मेरे सिलेक्टेड बच्चे जो ज्वाइन कर चुके कोस्ट गार्ड में, उनके रिव्यू, अभी जो जिनका चिल्का मेरे मेडिकल चल रहा है वो उन्होंने बताया, वो एंड में दूंगा आपको। ठीक है, कि हमारी जो मटेरियल कितनी स्ट्रांग होती है और कितनी हेल्पफुल होती है, वो खुद उनका मैं रिव्यू दूंगा आपको। तो यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन या तो सेम टू सेम हो जाएंगे या फिर सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया होगा, बिकॉज हमने कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करके चीजों को तैयार कर रखा है। ठीक है, तो हल्के में मत लेना। और इसको बाय करने के लिए क्या करोगे, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके बाय करोगे या फिर व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, पेड है। या फिर अगर सेक्शन 1 की खराब है, मान लो सेक्शन 1 की मैथ आपकी अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, लास्ट 10 डेज है, बहुत कुछ फोड़ सकते हो, साइंस आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन जो है ना, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इवन हमारे इंग्लिश हो, इवन हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हो, करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन हो, सारे हमारे क्या है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, अगर आप इनको बाय करते हो तो ये थोड़ी सी महंगे हैं। लाइक हमारे मैथ की पीडीएफ की प्राइस जहाँ पे टोटल 500 क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसकी प्राइस ही 55 हो जाती है। साइंस की क्वेश्चन की प्राइस हमारी 50 हो जाती है। और इंग्लिश की पीडीएफ, 2 पीडीएफ होंगी, एक तो वोकैब की और एक ग्रामर प्रैक्टिस की, जिसकी प्राइस 60 है। ठीक है, और रीजनिंग की पीडीएफ की प्राइस जो है ना आपकी 45 है, और करंट अफेयर जीके की पीडीएफ की प्राइस 55 है। तो ओवरऑल सारे पीडीएफ से अगर आप बाय करने जाते हो तो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। अराउंड 300 के सारे पड़ जाएंगे अगर आप व्हाट्सअप से बाय करते हो तो। बट ये क्यों इफेक्टिव है, आप खुद एग्जाम में बैठोगे तो समझ में आएगी। हमारी चीजें थोड़ी सी महंगी होती है, बट हम किसी का 1 रुपया पे फालतू वेस्ट नहीं कराते। हम जो कंटेंट देते हैं एग्जाम में फोड़ के आने वाला देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। हमारी जो मैथ होगी ना सेक्शन 1 की चाहे सेक्शन 2 की, आप एग्जाम में देखना जब बैठोगे तो लगेगा खाली नाम और डेटा अलग है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। हमारे जो साइंस के क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में 6 से 7 डायरेक्टली आ जाते हैं, इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी हाई है। हमारे वोकैबुलरी डायरेक्टली आते हैं। ग्रामर प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं, पैसेज दे रखे हैं या फिर नरेशन वॉइस दे रखे हैं, डायरेक्टली पैटर्न के आ जाते हैं। रीजनिंग तो 100% सेम कॉन्सेप्ट का ही आता है, और करंट अफेयर भी आ जाते हैं। करंट अफेयर कोस्ट गार्ड के अंदर हालांकि कम आते हैं, फिर भी जीके के क्वेश्चन इसके साथ हम लोग जो देते हैं वहां से आते हैं। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप बाय करना चाहते हो तो या तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से बाय कर सकते हो। बट एग्जाम से पहले हमारे सारे पीडीएफ को, टोटल 9 पीडीएफ होंगे, एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, ठीक है। ये जरूर पढ़ के जाना, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका आइडिया आपको आज के रात पता चलेगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पे बच्चों का रिव्यू जब मैं दूंगा। तो जो सिलेक्ट हो गए कोस्ट गार्ड के अंदर ज्वाइन करने के, उनके बारे में बता रहा हूँ। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ का कितना टारगेट करो। अभी कट ऑफ के ऊपर मैं एक रीजन वाइज कल एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी अभी मैं कल से धुआंधार रिवीजन की वीडियो अपलोड करूंगा सेक्शन 1 की और समथिंग सेक्शन 2 की। मेनली मैं फोकस्ड हूँ सेक्शन 1 के ऊपर। और सेक्शन 1 देखो, जिसका अगर 60 में से 50+ स्कोर नहीं हो रहा तो आप सिलेक्शन की चांसेस छोड़ देना। बिकॉज मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर सेक्शन 1 में 50 स्कोर होता है आउट ऑफ 60, तो आप 50 में ऐसा नहीं कि 40 स्कोर कर लोगे या फिर 40 हो भी किया तो यहाँ पे ठीक है 40 स्कोर कर लेते हो, देन जाके आपके 90 बनते हैं। बट फिर भी ये 40 पता है बहुत कम बच्चे स्कोर कर पाते हैं। सेक्शन 2 के अंदर 30 तक अटक जाते हैं। तो ये 50 और 30 मिलके 80 बनते हैं। जनरली यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में ना अगर 80+ स्कोर नहीं कर रहे हैं यूआर के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, तो आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश रहे कि 80+ कैसे भी स्कोर हो, चाहे आप यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, ठीक है। अगर SC ST भी हो तो कोशिश यही रहेगी 75+ रहे भाई आपका, इससे नीचे सोचने का ही नहीं अपने को, ठीक है। कट ऑफ इस पर तो ऑब्वियस चीजें पिछली बार देखा आपने बहुत हाई गई, डे बाई डे हाई ही जाने वाली है। बाकी रीजन वाइज एक मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें अच्छे से बताऊंगा। लेकिन एग्जाम के बारे में मैं फिर से एक ओवरव्यू दे दूं। आप एग्जाम में जब जाओगे आपका आईडी चेक करेंगे, ठीक है। आईडी चेक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स वगैरह होगा ना जब आपका, मैं इसके बारे में एग्जाम से पहले वैसे बताऊंगा। आपका ईमेल वगैरह याद रहना चाहिए और ड्रेस कोड वगैरह जब आएगा तो मैं बताऊंगा। बट एग्जाम में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों एक साथ होता है, तो ये मत सोच रहा ना कि सेक्शन 2 हमने बाद में पढ़ना है और खाली 60 नंबर का पेपर होगा, ऐसा नहीं है। 60 नंबर प्लस 50 नंबर दोनों एक साथ होता है। ओवरऑल 110 नंबर का पेपर देना है आपको, जो अभी एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे होगा, तो कुल मिला के 110 नंबर का देना है आपको पेपर, ठीक है। तो आप जाओ, प्रिपरेशन करो, हमारे पीडीएफ खरीद लो, हमारे मॉक टेस्ट खरीदो और प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करो जहां से भी कर रहे हो आप, आपने प्रिपरेशन की है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल से, इट मीन्स कल से का मतलब क्या होता है, कोई एग्जैक्टली डेट बताओ सर। 9 अप्रैल से लेके आपके एग्जाम तक धुआंधार में प्रैक्टिस करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। सेक्शन 1 में गारंटी देता हूँ, जो फॉलो करेगा पूरे क्लासेस को, जो रिवीजन क्लासेस है 50+ स्कोर करेगा, अगर डेडिकेटेड होकर करेगा तो। साथ में हमारे पीडीएफ प्रैक्टिस और मॉक लगा रहे हो। सेक्शन 1 में गाइज आपके 50+ स्कोर होंगे और सेक्शन 2 में हमारे पीडीएफ मॉक करो और अपना जो पढ़ा आपने अभी तक रिवीजन करो, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर करोगे। और मैं कोस्ट गार्ड के मामला में कहता हूं कि अगर मेरे यहाँ से पढ़ के नहीं हुआ तो कहीं से नहीं होगा, लिख के ले सर, ठीक है। मेरे यहाँ से नहीं हुआ तो कहीं से नहीं होगा। सबसे बेस्ट मटेरियल कोस्ट गार्ड का, ये तो हम ताल ठोक के कहते हैं कि A to Z स्टडी के, ठीक है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करते। हम लोग कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज कर लो अपने मटेरियल के साथ, हम लोग नहीं करते। डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं, डिले करके देते हैं बट ओरिजिनल देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और सारे मटेरियल्स अगर आपको बाय करने हैं तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में।